श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई स्मारक समिति पाथरी द्वारा प्रस्तुत श्री साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर पाथरी। शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर पाथरी नाम का ये वृत्त चित्र इस मंदिर की निर्मिति के लिए घटी घटनाएं एवं सभी प्रसंगों का सत्य पर आधारित संकलन है। साईं बाबा की 81वीं पुण्यतिथि 19 अक्टूबर 1999 पर भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शिरडी के श्री साईं बाबा विश्व के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। यह तथ्य नए सिरे से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक विश्व प्रसिद्ध संत द्वारा सांसारिक भाईचारा एवं सर्वधर्म संभाव की भक्तों को दी गई प्रेरणा का आज के समय में बहुत अधिक महत्व है। पिछले शतक के आरंभिक वर्षों में अपने शिरडी निवास की अवधि में भारत के गौरवशाली एवं आध्यात्मिक खजाने को अधिक समृद्ध किया है। दिनांक 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि लेकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। मृत्युलोक से मुक्त होकर ईश्वर में अपनी आत्मा विलीन करने के लिए विजयादशमी पर्व का चयन उन्होंने इसीलिए किया ताकि आनंद और उल्लास के क्षणों में सभी को साथ लेकर चलने का महत्व जनसाधारण समझ सके। महानिर्वाण के समय उनकी आयु 81 वर्ष के आसपास थी। विश्व के करोड़ों भक्तों के लिए बाबा सदैव जागृत हैं। मैं समाधिस्थ हूं तो भी सब भक्तों पर मेरी नजर है। इसका अनुभव भक्तों को हमेशा ही होता है। तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। बाबा को समाधिस्थ हुए 100 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। फिर भी भक्त साईं बाबा से कृपा दृष्टि की प्रार्थना करते हैं और बाबा उनके कार्य को सफल करने हेतु सदैव तत्पर हैं। सन 1910 में आरजी दाभोलकर नाम के व्यक्ति बाबा से मिलने के लिए मुंबई से शिरडी आए थे। शिरडी में देखी हुई अद्भुत घटनाओं को लिखने के लिए उन्होंने साईं बाबा से आशीर्वाद मांगा। साईं बाबा ने एक स्मित हास्य किया व कहा, मैं स्वयं ही अपनी कथा लिखने वाला हूं। श्री दाभोलकर केवल साधक होंगे। साईं बाबा का कथन सिद्ध हुआ। बाबा के आशीर्वाद थे। इसी कारण से श्री साईं सच्चरित्र नामक महाकाव्य की निर्मिति श्री दाभोलकर द्वारा संभव हो सकी। साईं बाबा का जीवन और भक्तों की दी गई प्रेरणा का लेखन करते हुए मुझे किसी दैवीय शक्ति ने अत्यंत प्रभावित किया था। ऐसा श्री दाभोलकर ने खुद ही स्वीकार किया है। साईं बाबा के जीवित रहते व समाधिस्थ होने के बाद भी संकट के समय मदद का हाथ प्राप्त हुआ। ऐसी असंख्य घटनाएं हुई हैं। शिरडी स्थित खंडोबा मंदिर के पुजारी महासापति को बाबा की दैवीय शक्ति का आभास हुआ। बाबा के शिरडी आगमन पर उन्होंने आओ साई कहकर बाबा का स्वागत किया। यही नाम आगे चलकर विश्वव्यापी हो गया। महासापति साईं बाबा के अत्यंत समर्पित भक्त थे। इसी कारण बाबा ने
अपने पूर्व जीवन के विषय में उनको जानकारी दी थी। बाबा ने महासापति को बताया था कि उनका जन्म पाथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब एक सूफी फकीर को उनके मां बाप ने सुपुर्द किया था। संभवतः ईश्वर की योजना अनुसार ही ऐसा हुआ। श्री साई सच्चरित्र नामक ग्रंथ में बाबा के जन्म के विषय में ये टीप दी गई है। बाबा ने ही ये बात महासापति को बताई थी, इस कारण किसी ने भी इसके विषय में शंका नहीं की। इसी यात्रा का अगला पड़ाव बाबा का जन्म स्थान पाथरी है। अब हम पाथरी पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के मराठवाड़ा क्षेत्र का यह छोटा सा गांव पाथरी, जिसके विषय में आज तक किसी को मालूम नहीं था, परंतु बाबा का जन्मस्थान निश्चित होने के कारण अब पाथरी गांव को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। साईं बाबा का जन्म सन 1837 या 1838 के आसपास हुआ था, ऐसा माना जाता है। पाथरी का मूल नाम पार्थपुर था। पांडव पुत्र अर्जुन अर्थात पार्थ के नाम पर यह पार्थपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्थपुर को उसके भूतकाल का महत्व साईं बाबा ने कुछ शतकों के बाद फिर से प्राप्त करवा दिया है। पाथरी स्थित साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर का निर्माण उनके पूर्वजों के वास्तु पर ही निर्मित हो, इसके लिए अथक परिश्रम करके प्रमाण एकत्र करने वाले लोग भाग्य से ही हमें प्राप्त हुए। श्रद्धा और सबूरी की भावना के कारण उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष इस कार्य में लगा दिए। जन्मस्थान के विषय में की गई संशोधन यात्रा और मंदिर का निर्माण, वो बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य इत्यादि केवल बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। ये जन्मस्थान मंदिर विश्व में भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए भक्ति केंद्र के रूप में कार्य करे, ऐसा ही बाबा का उद्देश्य था। बाबा के जीवन कार्य हेतु लंबे समय तक संशोधन और मंदिर निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वाले श्री विश्वास खेर कहते हैं कि सन 1970 तक शिरडी के साईं बाबा के विषय में मुझे कोई रुचि नहीं थी, परंतु इसके बाद एक घटना ऐसी हुई जिसके कारण मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल गया। एक वृद्ध ब्राह्मण श्री साई चरित्र की एक किताब लेकर मेरे पास आए। वह कहा कि मैं अवश्य ही इसका अध्ययन करूं। मैंने भी थोड़ी अनिच्छा से वो किताब ले ली और उसको पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ही मुझे उस किताब में रुचि होने लगी। कुछ प्रसिद्ध और बड़े लोगों को बाबा के विषय में प्राप्त हुए विलक्षण अनुभवों का उसमें वर्णन था, परंतु कुछ समय बाद मैं इसके बारे में भूल ही गया था। परंतु इसके बाद एक एक कर घटनाएं ऐसी घटने लगी कि मैं मुंबई में रहूं या अमेरिका जाऊं, इस विषय में निर्णय लेना ही था। ऐसा ही कुछ विचार करके मैंने 5 रुपए का मनी ऑर्डर शिरडी संस्थान को भेजा। अब मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मैंने जिस पद के लिए आवेदन पत्र भी नहीं दिया था, उसके साक्षात्कार के लिए मुझे बुलाया गया और मेरी नियुक्ति भी हो गई। पहले से निश्चित करने के कारण मैं शिरडी गया व साईं बाबा के चरणों में माथा टेका। इसके पश्चात साईं बाबा के विषय में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में जितनी भी पुस्तकें मिली मैं पढ़ने लगा। साईं बाबा का तत्व ज्ञान, व्रत व संपूर्ण जीवन के विषय में अधिक से अधिक जानने की मेरी इच्छा हुई और
प्रेरणा भी मिलती रही। साईं बाबा को जिन व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे व्यक्तियों से मुझे जानकारी प्राप्त करना थी। शिरडी के संस्थान के कोर्ट रिसीवर से जाकर मैं मिला। वो मेरा प्रयोजन बताया। कोर्ट रिसीवर ने कहा कि ऐसा एक ही व्यक्ति इस समय जीवित है जो साईं बाबा के साथ रहा है, और उनका नाम स्वामी साई शरणानंद है। स्वामी साई शरणानंद ही एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जो बाबा के समकालीन भक्त थे। साईं बाबा उनको बाबू कहकर पुकारते थे। सन 1954 में शिरडी के साईं मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना स्वामी साई शरणानंद जी ने की थी। विश्वास खरे स्वामी शरणानंद से मिलने अहमदाबाद गए और उनसे प्रत्यक्ष भेंट की। साईं बाबा को काल चक्र का ज्ञान था। कौन सा कार्य कब होना है, इसके लिए वे योग्य समय की प्रतीक्षा करते थे। साईं बाबा के पूर्व जीवन पर प्रकाश डालने का योग्य समय आ गया है, इसका अनुमान स्वामी साई शरणानंद जी को हुआ। विश्वास खेर कहते हैं कि स्वामी साई शरणानंद केवल नजर से ही सामने वाले को अंतर्बाह्य पहचान जाते थे और सामने वाला क्या चाहता है ये उसको वे बताते थे। इस कारण मेरे हृदय में जो उथल पुथल थी वो शांत हुई। साई शरणानंद जी छोटे थे तब साईं बाबा ने उनको अपनी छत्र छाया में लिया था। 3-4 दिन हम पति पत्नी नियमित उनको मिलने जाते थे। अपने संपूर्ण जीवन को जिस गुरु को पूर्ण रूप से अर्पण करना है, ऐसे सद्गुरु साईं बाबा के विषय में पूर्ण रूप से मैं निश्चिंत हुआ। इसके पश्चात साईं बाबा के जन्म स्थान के बारे में मैंने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। श्री विश्वास खेर व सौ इंदिरा खेर, इनके पास शोध कार्य के लिए आवश्यक संयम, विचार व दृढ़ता थी। अगले 25 वर्ष उन्होंने अपना शोध कार्य असीम दृढ़ता के साथ जारी रखा। साईं बाबा जब किसी कार्य के लिए आपको आदेश देते हैं, तब बाबा हमेशा आपके साथ ही होते हैं। हर पल, हर क्षण बाबा आपको मार्गदर्शन देते हैं। साईं बाबा के संबंध में कहीं भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साईं बाबा के संबंध में सभी बातें मौखिक प्रमाणों से ही सिद्ध है। साईं बाबा के संबंध में अधिक जानकारी का सबसे विश्वसनीय प्रमाण अर्थात साई शरणानंद जी ही थे। श्री साई शरणानंद जी साईं बाबा के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, कट्टर वो पूर्णतः समर्पित भक्त थे। सन 1974 के नवंबर माह में स्वामी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। साईं बाबा ब्राह्मण थे। इस विषय में यदि कोई व्यक्ति शंका व्यक्त करता था तो साईं बाबा बहुत नाराज होते थे। मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्या? ऐसा प्रश्न पूछकर वे सामने वाले व्यक्ति को निरुत्तर करते थे। जिसने ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया हो वही वास्तविक ब्राह्मण है। साईं बाबा की वेशभूषा सूफी फकीरों जैसी थी, लेकिन उन्हें अपने हिंदू होने का वास्तविक ज्ञान था। साईं बाबा ने अपनी आयु के 8वें वर्ष में ही माता पिता व घर का त्याग कर दिया था। वह एक सूफी फकीर के साथ ईश्वर की खोज में निकल गए थे। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व स्वामी साई शरणानंद का वास्तविक नाम वामन भाई प्राण गोविंद पटेल था। दिसंबर 1911 में ईश्वर की खोज करने के लिए वे शिरडी के साईं बाबा से मिलने गए। वामन भाई जब 4-5 वर्ष के थे तब अत्यंत ही गंभीर रोग से ग्रस्त थे।
ऐसे समय एक सूफी फकीर उनकी माताजी के सामने आया, बच्चे को आशीर्वाद दिया। वह कहा, यह बालक शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। वामन भाई गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में शिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जब वे विद्यालय जाते तो मार्ग में उन्हें एक फकीर हमेशा ही दिखाई देता था। इसी फकीर से उनकी सोमनाथ के मंदिर में भी भेंट हुई थी। वामन भाई जब शिरडी गए तब विद्यालय के मार्ग में मिलने वाले सूफी फकीर को अपने सामने साक्षात देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो फकीर कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। अपने सनातनी बीमार वृद्ध पिताजी को उपचार के लिए शिरडी लाने का उनका निर्णय योग्य है या नहीं, ऐसी शंका उनके दिमाग में थी। साईं बाबा ने तत्काल उनकी शंका को समझा। वो बोले, मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्या? साईं बाबा के ये उद्गार उनके ब्राह्मण होने का स्पष्ट प्रमाण था। जून 1975 को खेर दंपत्ति पाथरी नामक गांव में आए। उस पिछड़े हुए गांव को देखा और हर घर में जाकर जानकारी एकत्र की। जानकारी के आधार पर उन्हें अनुभव हुआ कि शीघ्र ही श्री साईं बाबा के जन्म स्थान के बारे में सत्यता का पता लगेगा। साईं बाबा का जन्म देशस्थ यजुर्वेदी कुटुंब में हुआ था। पड़ोस में रहने वाले एक मुसलमान परिवार ने बताया कि बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह पाथरी है। जी हां, पुराना पाथरी। साईं बाबा पाथरी से आए हुए कुछ व्यक्तियों से वहां के कुछ परिवारों की जानकारी ले रहे थे। उनको पाथरी की विशेष जानकारी थी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाथरी उनका मूल गांव था। साईं बाबा के परिवार की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब हम वहां के प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया श्री दिनकर राव चौधरी से मिलते हैं। दिनकर राव चौधरी से मैं अब आपकी भेंट करवाता हूं। ये चौधरी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री चौधरी स्वयं आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मेरा नाम दिनकर राव चौधरी है। मेरे परिवार का 700 साल पुराना पाथरी का इतिहास है। यह पुरानी गढ़ी में संपूर्ण चौधरी परिवार रहता है। मेरे पूर्वजों को निजाम शासक की तरफ से 14 गांवों की जागीर प्राप्त हुई थी। श्री दिनकर राव चौधरी को वर्षों पूर्व व्यक्त किए गए अपने पिता के उद्गार याद आए। पाथरी गांव के पुराने भुसारी परिवार में साईं बाबा का जन्म हुआ था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। भुसारी परिवार का पुश्तैनी घर अब खंडहर की अवस्था में है। चौधरी व भुसारी परिवार का 150 वर्षों का घरोबा है। परभणी जिले में अनाज को भुसार कहा जाता है। भुसार का व्यापार करने वाले व्यक्ति को भुसारी कहा जाता है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी व मैं आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आया था। उसको देखकर मेरे पिताजी ने कहा, अरे देखो, साईं बाबा के परिवार के सदस्य की क्या दयनीय अवस्था है। उस ब्राह्मण का नाम था भाऊ भुसारी। यह उद्गार सुनकर मुझे एक और स्पष्ट प्रमाण मिला कि साईं बाबा भुसारी परिवार से थे। मेरी संशोधन यात्रा की यह पहली सीढ़ी थी। अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद हमें भाऊ भुसारी के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त हुई। प्राध्यापक रघुनाथ महारुद्र भुसारी के माध्यम से भुसारी वंश के बारे में जानकारी मिली। पुराने मकान का अधिकार उन्हीं के पास था। मैंने जब यह मकान देखा था उस समय अत्यंत जीर्ण अवस्था में था। विद्या अध्ययन
व उत्तम नौकरी हेतु श्री रघुनाथ भुसारी ने बचपन में ही पाथरी गांव छोड़ दिया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। श्री रघुनाथ भुसारी ने भुसारी घराने का वंश वृक्ष दिखाया। परशुराम भुसारी परिवार के मूल पुरुष थे। रघुनाथ भुसारी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि परशुराम भुसारी की तीसरी संतान ने अपने आयु के 8वें वर्ष में ही ईश्वर की खोज में घर त्याग कर एक सूफी फकीर के साथ यात्रा आरंभ की। छोटी आयु में घर का त्याग करने वाले हरिभाई भुसारी भविष्य में साईं बाबा हुए, क्या इसकी बहुत अधिक संभावना है? श्री खेर निस्वार्थ बुद्धि से शोध करने वाले व्यक्ति थे। उस खंडर वीरान पड़े मकान ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया। उस मकान को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। यही साईं बाबा का जन्म स्थान है। इस विचार से ही उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। शोध यात्रा का अगला पड़ाव पंचबावड़ी हनुमान मंदिर था। उन्हें बताया गया कि भुसारी परिवार का कुल दैवत हनुमान जी हैं। एक संकेत और प्राप्त हुआ। पाथरी निवासी दिनकर राव चौधरी व अन्य स्थानीय नागरिकों की एक समिति स्थापित की गई। स्मारक का निर्माण करने के उद्देश्य से भुसारी परिवार का खंडरनुमा मकान क्रय किया गया। साई स्मारक समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। स्मारक के निर्माण का संकल्प तो किया, लेकिन धनराशि की व्यवस्था कैसे होगी? इसका आगे भविष्य क्या होगा? ऐसे अनेक प्रश्न सामने खड़े थे। उन्हें अपने सीमित सामर्थ्य पर विचार करना पड़ा। कुछ समय पश्चात एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। औरंगाबाद नगर के एक प्रसिद्ध संत बल्लभ बाबा नाम के फकीर से खेर साहब ने भेंट की और उन्हें 20 रुपए की दक्षिणा भेंट की। इस पर बल्लभ बाबा ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई है। शीघ्र ही 20 लाख रुपए की लागत से वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। वल्लभ बाबा के इस आशीर्वाद से खेर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। एक अन्य घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। चेन्नई, तमिलनाडु के एक अपरिचित साईं भक्त के.वी. रमणी की ओर से 1,10,000 रुपए का धनादेश इस आश्वासन के साथ प्राप्त हुआ कि मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जाए। रुपए की व्यवस्था आगे भी होती रहेगी। भुसारी परिवार के मकान के स्थान पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन समारोह के कुछ दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। इस आध्यात्मिक कार्य को संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए मानव और यंत्रों यानी कि मशीनों की एकजुटता का आरंभ हुआ। हृदय में विश्वास व संदेह का घमासान मचा हुआ था। कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। साईं बाबा सभी की परीक्षा ले रहे थे। मंदिर का कार्य क्षमता के बाहर जा रहा था। इसके साथ ही मन में यह संदेह भी हो रहा था कि वास्तव में यह साईं बाबा का जन्म स्थान है या नहीं। सीताराम जी धानु उस समय की स्मृतियों के विषय में बता रहे थे कि उनके मन में अभी भी संदेह था कि वास्तव में यह साईं बाबा का जन्म स्थान निश्चित है भी या नहीं। मन की इस व्यथा को उन्होंने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वे मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे साईं बाबा, हमें और प्रमाणों की आवश्यकता है। मंदिर की नींव का कार्य तीव्र गति से जारी था। गहरी खुदाई करने पर एक पत्थर का टुकड़ा दृष्टिगोचर हुआ। मजदूरों से सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए कहा।
मिट्टी में से पत्थर का वो टुकड़ा साफ करने पर मालूम हुआ कि गेहूं पीसने की चक्की का आधा टुकड़ा है। श्री धानुजी को ऐसा आभास हुआ कि साईं बाबा दौड़कर मदद करने आएंगे। अधिक खुदाई करने पर खंडोबा की मूर्ति, पंच बावड़ी स्थित हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिकृति, मिट्टी के उपयोग किए हुए संपूर्ण दिए, पूजा का सामान व गेहूं पीसने की चक्की प्राप्त हुई। उपरोक्त सभी वस्तुएं खुदाई में मिलने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि श्री साई चरित्र के आरंभ में ही साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने के लिए चक्की चलाने का वर्णन है। और अधिक खोदने पर भूमिगत कमानीदार मार्ग मिला। इसके बाद काली मिट्टी में लिपटा हुआ शिवलिंग के आकार का टुकड़ा मिला। मिट्टी साफ करने पर ज्ञात हुआ कि वो सफेद विभूति है। उसमें कपूर की सुगंध आ रही थी। ये विभूति गाणगापुर में पाई जाने वाली विभूति जैसी ही है। इसके अतिरिक्त एक मटका प्राप्त हुआ। ये सभी वस्तुएं प्राप्त होने के बाद भी सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्थर गेहूं पीसने की चक्की ही थी। जब श्री खेर साहब ने मेरे से कहा कि आपको ही यह मंदिर का निर्माण करवाना है, तब मैंने पाथरी जाकर खंडहर रूपी मकान देखा। बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रामीण परिवेश था। ये साईं बाबा का जन्म स्थान है, ऐसा कहा जाता था। मंदिर का नक्शा तैयार करके किस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना है, वो स्थान निश्चित किया। शिवलिंग के आकार की विभूति हमें यहां मिली। वहीं पर हमें एक बर्तन भी प्राप्त हुआ। कुछ अतिरिक्त कॉलम का निर्माण करके भक्तों के लिए एक विशाल प्रार्थना गृह का निर्माण कम खर्च में किया जा सकता है, ऐसी संभावना प्रतीत हुई। पहले के नक्शे में सभागृह की योजना नहीं थी। मंदिर की नींव का कार्य प्रारंभ किया तो एक तांबे का पंचपात्र, मिट्टी के दिए मिले। सभी वस्तुओं को सुरक्षित रख दिया गया। मंदिर की नींव में लादरणी नाम की जगह मिली, जहां शत्रु का हमला होने पर स्त्रियां व 3-4 बच्चे छिपकर बैठ सकते थे। मुंबई में श्री तालीम साहब ने पंचधातु की मूर्ति का निर्माण किया। अनेक वर्षों से भक्तों के हृदय में साईं बाबा का जो रूप विराजमान था, वही मूर्ति में परिलक्षित हो रहा था। साईं बाबा की मूर्ति की यात्रा पाथरी गांव की दिशा में प्रारंभ हुई। साईं बाबा का गृह प्रवेश युगों युगों में केवल एक बार घटने वाली वास्तविकता थी। मंदिर के परिसर में जब मूर्ति का आगमन हुआ तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। साईं बाबा के 81वें महासमाधि दिवस को ध्यान में रखते हुए 19 अक्टूबर 1999 का दिवस निश्चित किया गया था। पुरानी वैदिक पद्धति के अनुसार सभी धार्मिक कार्य पूर्ण किए गए। लगभग 150 वर्ष पहले एक छोटा सा बालक अपना जन्म गांव छोड़कर गया था। उसी ने अपने घर में पुनः प्रवेश करने के लिए इस दिवस को निश्चित किया था। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का यह अत्यंत अनोखा प्रसंग था। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस स्थान से एक छोटा सा बालक अपने माता पिता, घर बार छोड़कर ईश्वर की खोज करने एक सूफी फकीर की उंगली पकड़कर निकला था, और वही बालक स्वयं परमेश्वर के रूप में वापस घर लौट कर आया है। इस घटना को पाथरी गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विश्व के करोड़ों भक्तों के आध्यात्मिक आग्रह के कारण ये बालक अपने मूल गांव पाथरी लौट कर आया है। जब मैं 25 वर्ष पूर्व इस गांव में आया था, तभी मुझे यह अनुमान हो गया था कि पाथरी का विकास और प्रगति का साईं बाबा के गांव से नाता है। आज मंदिर का निर्माण होते देखना मेरे लिए भी अत्यधिक प्रसन्नता का क्षण है।
साईं बाबा के विश्वव्यापी भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध होगा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी। इसी आशा के साथ मैं मेरा निवेदन समाप्त करता हूं। मेरे संपूर्ण परिवार के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए अत्यधिक आनंद का क्षण है। अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य करने का अवसर मिला। इसी कारण यह क्षण मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री खेर, धानु और दड़ी साहब ने मुझे आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। साईं बाबा अपने जन्म गांव वापस आ गए हैं। अब शिरडी जैसा ही महत्व पाथरी को भी प्राप्त होने वाला है। वह इस गांव की प्रसिद्धि सभी दूर होने वाली है। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर को अब 13 वर्ष हो गए हैं। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा व महासमाधि दिवस अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न होते हैं। साईं बाबा ने अपनी जीवंत अवस्था में ही बता दिया था कि किस प्रकार से त्योहार मनाना है। आदरणीय मौनी बाबा के कहे हुए वचनों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था, परमेश्वर बीज बोता है, वो बाकी सारा कार्य काल के सुपुर्द कर देता है। लेकिन साईं बाबा जैसे युग पुरुष जब अवतरित होते हैं तब सारे बीजों का रोपण बंजर जमीन पर नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कुछ बीज बहुत उपज देते हैं और उसी में कल की आस होती है। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर का जब से निर्माण हुआ है तभी से पाथरी गांव में बहुत परिवर्तन आ गया है। साईं बाबा के भक्तों के लिए यह एक भक्ति केंद्र तो बना ही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष साईं भक्तों की एक दिंडी पंढरपुर जाती है, जिसमें भारी संख्या में भक्त लोग सहभागी होते हैं। इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति ही और अधिक मजबूत होती है। विश्व में साईं बाबा का स्थान कितना सर्वोच्च है, यह बाबा ने बता दिया है। केवल निस्वार्थ भक्ति से ही परमेश्वर। साई समिति पाथरी के लिए हिंदी अनुवाद विद्यानंद बाकरे, मधुकर एस देशमुख। वाचक प्रभाकर मोरे। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।